नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों को दीपावली पर दी बड़ी सौगात। 31,000 से ज्यादा संविदा कर्मी अब परमानेंट। नाबालिग को मस्जिद ले जाकर मौलवी ने की अश्लील हरकत। लोगों ने पकड़कर ढूंढा, फिर पुलिस को किया उसके हवाले। जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने की राजस्थान बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। नेताओं को दी सलाह। सीएम गहलोत ने ओम बिरला और शांति धारीवाल को बताया ओम शांति की जोड़ी। कोटा में शूरवीरों की याद में मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। जवानों ने किया रक्तदान। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार दीपावली खुशियों भरी सौगात लाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशियों के इस पर्व पर कई बड़े ऐलान किए हैं। 3 दिन पहले बेरोजगार को रोजगार देने की घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रदेश के 31,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को सरकार ने परमानेंट कर दिया है। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। इन्हें शुरुआत में 10,400 रुपए वेतन दिया जाएगा। जिन्हें संविदा कर्मियों को 10,400 से ज्यादा वेतन मिल रहा है, उनका वेतन यथावत तो रहेगा और 9 साल की नौकरी पूरी करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरा करने पर 32,300 रुपए प्रति सैलरी मिलेगी। और बता दें कि सरकार की इस घोषणा से संविदा कर्मी के चेहरे खिल उठे हैं। गहलोत सरकार की इस घोषणा का लाभ प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा विभाग में काम कर रहे 31,447 संविदा कर्मियों को मिलेगा। और बता दें कि परमानेंट नौकरी पाने वालों में सबसे ज्यादा 23,749 पंचायत सहायक हैं। शिक्षा विभाग में 26 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी और 1,764 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी और 2,448 सामान्य शिक्षा कर्मी है। बता दें कि पैरा टीचर्स की संख्या 3,886 है और सरकार ने इन पदों को राजस्थान कनेक्टर कल्चरल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में लिया है। शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक के पद नाम भी इसमें बदले हैं। शिक्षा कर्मी को अब शिक्षा सहायक, पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक कहा जाएगा। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बरूस के काम पर रहे संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जाएगा। पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को भी तभी नियमित किया जाएगा जब वो इन पदों के लिए तय श्रेणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करेंगे। बता दें कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के दायरे में वो ही संविदा कर्मी आएंगे जो निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के हालेना थाना इलाके में लोगों ने एक मौलवी की मस्जिद के भीतर घुसकर जमकर धुनाई कर दी। दरअसल मौलवी एक नाबालिग को मस्जिद के भीतर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर में नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते हुए मस्जिद के भीतर पहुंचे तो नाबालिग ने अपने परिजनों को घटने के बारे में बताया। गुस्साए परिजनों और मौलवी को पीटते हुए मस्जिद के बाहर लेकर आए और मौलवी को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग 11:30 बजे अपने घर से स्कॉलरशिप का काम करवाने के लिए ई मित्र पर गई थी। और बता दें, जब वो ई मित्र से वापस अपने घर आ रही थी तो उसे बिहारी जी के मंदिर के पास मौलवी रशीद मिला। और नाबालिग के और मौलवी के आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि नाबालिग का घर मस्जिद के सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। रशीद मस्जिद पर 10 साल से रह रहा था और मौलवी रशीद ने नाबालिग से मोबाइल मांगा, जिस पर नाबालिग ने अपना मोबाइल रशीद को दे दिया। रशीद मोबाइल को देखते हुए चलने लगा और नाबालिग लड़की भी उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही मस्जिद आया तो रशीद नाबालिग को मस्जिद के भीतर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कुछ देर तो नाबालिग के परिजन भी ढूंढते रहे, बाजार पहुंच गए उसे, और जहां कुछ लोगों ने नाबालिग के परिजनों को बताया कि उसे मौलवी मस्जिद के भीतर ले गया है। जब नाबालिग के परिजन मस्जिद के भीतर पहुंचे तो मौलवी बच्चों के साथ एक कमरे में अश्लील हरकतें करता हुआ दिख रहा था। बस फिर क्या था कि परिजनों ने मौलवी के मस्जिद के भीतर ही पिटाई करनी शुरू कर दी और उससे पीटते पीटते बाहर लेकर आए। और रास्ते से जा रहे लोगों को मौलवी की हरकतों के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी मौलवी पर हाथ साफ कर दिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मौलवी से पूछताछ कर रही है।
राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को घेरने और राज्य में पार्टी को एकजुट करने पर पुरजोर तरीके से चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक की है। राजस्थान को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक और बड़ी बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश संगठन महासचिव चंद्रशेखर ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश कोर कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों के साथ साथ गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आक्रोश रैली की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में एक बार फिर पार्टी आलाकमान की तरफ से राज्य के सभी नेताओं को अपनी आपसी गुटबाजी पर कर एक साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को घेरने और पार्टी की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की हिदायत दी गई है। कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग से बैठक की। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के ज्यादातर सदस्यों से बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो जाने के बाद प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महासचिव और अन्य कई नेताओं के अलग से एक तीसरी बैठक भी हुई। इस बैठक में कोर कमेटी के लिए किए गए फैसलों के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान के कोटा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण समारोह में पूरे कोटा में 12 जगहों पर इसका लाइव प्रसारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आमजन ने देखा। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने यूडीएचओ मंत्री शांति धारीवाल की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि विधानसभा के भीतर और बाहर इन्हें जो कार्य भी दिए जाते हैं वो पूरे करते हैं। सीएम ने कहा कि कोटा में ओम भी है और शांति भी है, तो कमी किस बात की है, इसकी चर्चा तो पूरी जगह हो रही है और ओम शांति की जोड़ी है। सीएम गहलोत ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि कोटा में ओम शांति की जोड़ी है, तब एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बता दें, कोटा को एयरपोर्ट की सौगात मिलनी चाहिए। कोटा एयरपोर्ट के मुद्दों पर सीएम गहलोत का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से स्वयं की बात करेंगे और आप भी बात करें। सीएम गहलोत ने कोटा से 700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विकास कार्यों की बनी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद सीएम गहलोत ने धारीवाल की तारीफ करते हुए मंत्री शांति धारीवाल को लेकर फंड इकट्ठा किया और बता दें, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया बल्कि यूआईटी और लेवल गवर्नमेंट के आधार पर इन्होंने खुद सोर्स डेवलप किया। यानी इसे कहते हैं कमाओ और खाओ। कमाओ और खाओ मतलब इन्होंने पैसा पैदा भी किया और लगाया भी है। बता दें, इसके सुंदर स्वरूप कोटा का निखर के सामने आया है। लोकार्पण के समय कोटा के विकास कार्यों की चर्चा जोरों पर रही है और सीएम गहलोत ने कहा कि धारीवाल को टूरिज्म को लेकर शिकायत भी की थी और कोटा कोई जाता नहीं। अब जो स्वरूप निकल कर सामने आया है उसमें बाद अब ये आने वाला वक्त के भीतर टूरिस्ट कोटा की तरफ आकर्षित होंगे और उन्होंने कहा कि केवल एक एयरपोर्ट की कमी रह गई है और कोटा में हवाई अड्डा बनाने, इसके लिए मैं भी कोशिश लगातार कर रहा हूं। पुलिस की कार्यशैली पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, लेकिन ऐसे भी पुलिसकर्मी भी हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। इस दौरान उन्हें कई बार अपना जान जोखिम में डालनी पड़ती है और कई बार उनकी जान तक चली जाती है। ऐसे शूरवीरों की याद करते हुए पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। बता दें कि अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्रवीणों को निछावर करने वाले पुलिस शहीदों को याद किया गया। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी उन्हें सलामी दी और कोटा पुलिस लाइन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस शहीद दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन में पुलिस के जवान और आला अफसरों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिव्यांगत शूरवीरों की स्मृति में शहीद परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस की टुकड़ी ने शहीदों के सम्मान में फायरिंग कर सलामी दी और इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए और उनके इस शौर्य को याद किया। इस दौरान पुलिस जवानों के परिवार भी उपस्थित रहे। शहीदों के नाम का स्मरण किए जाने के बाद पुलिस बैंड ने लास्ट पोस्ट की धुन बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास, the Sleep Company mattress is झक्कास। Log on to the sleepcompany.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली के अवसर पर शिक्षा के नगरी कोटा को लगातार सौगातें मिल रही हैं। बता दें कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने 700 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दीपावली से पहले रामगंज मंडी और पीपलदा क्षेत्र में लोगों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बड़ा तोहफा मिला। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 6 गांवों में सामुदायिक भवन के निर्माण और विस्तार के लिए CSR मदद से 1 करोड़ 42 लाख की लागत से राशि स्वीकृति दी गई है। और स्पीकर ओम बिरला का प्रयास है कि कोटा बूंदी के सभी पंचायत समिति क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक भवनों और खेल का मैदान और स्कूल के कक्ष आदि का निर्माण या विस्तार किया जाए। बता दें ताकि वहां से नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति हो सके। और इसी क्रम में रामगंज मंडी और पिपलदा क्षेत्र में 6 सामुदायिक भवनों के निर्माण और विस्तार की स्वीकृति कराई गई है। और इन सामुदायिक भवनों के ग्रामीण और अपने पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कौशल संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के खैराबाद पंचायत समिति के चेचट और कुलदयाल में सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही सालेराड़ की ढाणी में सामुदायिक भवन का विस्तार कराया जाएगा। इसी तरह पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में इटावा पंचायत समिति के लक्ष्मीपुरा आयाना और गैंता में भी सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। और CSR मद से सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए राशि जिला प्रशासन के हस्तांतरित कर दी गई है। अब जिला प्रशासन संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्माण के लिए आगामी प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। हड़ौती संभाग में बदमाशों के हौसले एक कदर बुलंद हो गए हैं। वह अब शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र के कस्बे में को भी निशाना बना रहे हैं। बूंदी जिले के कॉपरन क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स व्यापारी के यहां बूंदक की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। 4 बदमाश रात 2:30 बजे छत के रास्ते घर में घुस गए और पहले उन्होंने व्यापारी को बंधक बनाकर लूट लिया और फिर जाते जाते कह गए कि अगर पुलिस को सूचना दी गई तो हमें 10 दिन के फिर आएंगे और तुम्हें गोली मार देंगे। व्यापारी के यहां सोना चांदी और नकदी सहित कुल 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद कॉपरन में सनसनी फैल गई है और वहीं व्यापारी का पूरा परिवार दहशत में है। ऑटो पार्ट्स और ऑटो वर्कशॉप कारोबारी दीपक शर्मा शिवनगर के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी के हैं। और बता दें उन्होंने पुलिस में दी शिकायत में बताया है कि देर रात मकान की छत पर चढ़कर जंगल की ग्रिल को तोड़कर बदमाश मकान के भीतर घुस गए और जब उन्होंने अलमारी को तोड़ा तो मेरी नींद खुल गई। मेरे सामने 2 बदमाश धारदार हथियार और सरिया लेकर खड़े हुए थे। उन्होंने धमकी भी दी और चुपचाप बैठ जाओ और वरना गोली मार देंगे। इसके बाद 2 व्यक्ति अलमारी का सामान बिखेर कर तलाशी लेने लगे और आवाज सुनकर मेरी पत्नी किरण भी भाग आई। और बता दें कि बदमाशों ने उसकी भी गर्दन पर हथियार लगा दिया। इसके बाद बदमाशों ने मेरी अलमारी में रखा सूटकेस निकाल लिया और उनसे पूछा गया कि सोने चांदी के गहने कहाँ हैं। उन्होंने मेरी पत्नी और के गले से सोने के चेन छीन ली और उसके कान के सोने के टॉप्स भी खुलवा दिए। राजस्थान के भरतपुर जिले में 103 वर्ष से लगता आ रहा ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी मेला नुमाइश मैदान में लगा हुआ है। बता दें कि जिसमें जिले के हजारों लोग रोजाना मेला देखने आ रहे हैं। लेकिन रात को एक पुलिसकर्मी का झूल के मालिक बशीर खान से मारपीट करने और उसके धक्का मुक्की देकर नीचे गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी झूला मालिक को थप्पड़ मारता दिख रहा है। इस बारे में झूला मालिक से बात की गई है तो उसने बताया है कि एक पुलिसकर्मी अपने साथ करीब 15 लोगों को फ्री में झूले में बैठा रहा था। जब उसने पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया और गालियां देना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी ने शराब भी पी हुई थी और पीड़ित झूला मालिक बशीर खान ने बताया लगभग 8:30 पर एक पुलिसकर्मी नशे में धुत आया और उसके साथ लगभग 15 परिजन और जानकर आए थे।
जिन्हें वो फ्री में झूला झुलाने की बात कह रहा था, और मैंने उसके कहने पर करीब 15 लोगों को फ्री में गोला वाला झूला झुलवा दिया, और उसके बाद वो उन लोगों को नाव वाले झूले में ले गया और वहां भी उन्हें झूला झुलवाया, जिसके बाद वो उन्हें लोगों को ब्रेक डांस वाले झूले में लेकर गया। जब मैंने उनसे झूला झूलने से मना किया तो वो गालियां देने लगा, थप्पड़ मारा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वहां पर QRT को दी गई महिला कांस्टेबल और कुछ पुलिसकर्मी भी थे, जो झगड़ा होते हुए देखकर पुलिसकर्मी को अपने साथ ले गए। कोरोना महामारी के कारण 2 साल के बाद ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी मेला नुमाइश शुरू हुआ है, और बता दें कि भरतपुर में हुई मानसून विदाई के समय भारी बरसात के कारण मेले में आए व्यापारी को घाटा हो रहा है, जिसकी शिकायत वो लोग जिला प्रशासन से भी कर चुके हैं। आप अगर इस बार दीपावली मनाने अपने घर ट्रेन से जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली पर ट्रेन में सफर करते वक्त आप अपने साथ पटाखे बिल्कुल न ले जाएं, वरना रेलवे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। रेलवे द्वारा यात्रियों को ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ और पटाखे लेकर यात्रा नहीं करने के संबंध में चेतावनी जारी कर दी गई है। दीपावली पर यात्री इस तरह के नियमों का उल्लंघन कतई न करें, जिससे रंग में भंग पड़ने की कोई आशंका हो। ट्रेन और रेल परिसर में पटाखों या ज्वलनशील पदार्थों ले जाने अथवा उनके प्रयोग और उपयोग से जाने अनजाने में कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस संबंध में DRM गतिका पांडे का कहना है कि ट्रेनों में पटाखे लेकर सफर करने खतरे से खाली नहीं होता, और इससे कुछ भी हो सकता है और इसकी अनहोनी भी हो सकती है। बता दें, ऐसे में रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं, और आशंका होने पर स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। और उन्होंने बताया जा रहा है कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है, मगर स्वयं यात्रियों को भी खुद इस संबंध में जागरूक रहना होगा। रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ के साथ यात्रा करना न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि ये एक दंडनीय अपराध भी है। वहीं इसे रोकने के लिए रेल प्रशासन समय समय पर विशेष अभियान चलाता रहा है। विशेषकर त्योहारों और भीड़ भाड़ के दौरान RPF और GRPF द्वारा स्टेशनों के सघन जांच भी की जाती है। रेलवे बोर्ड द्वारा आगजनी से बचाव के लिए उपयोग और सावधानियों के साथ इस संबंध में सभी जोनल मुख्यालय को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो रेल प्रशासन के साथ सुरक्षित यात्रा में सहयोग करें और ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें। तो रेलवे की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार हर तरफ से जनता को रुझाने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। वहीं चुनावों के बीच गुजरात से लेकर राजस्थान तक बेरोजगार युवाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। एकत्रित महासंघ के बैनर तले पिछले 18 दिनों से गुजरात में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा अब राजस्थान में भी सड़कों पर उतर आए हैं। बांसवाड़ा जिले में युवाओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो यही नहीं, युवाओं ने सरकार को विधानसभा चुनाव से लेकर चेतावनी भी दी। बता दें कि बेरोजगार युवा द्वारा ये प्रदर्शन रीट भर्ती परीक्षा के लेवल 2 के पदों को कम करने के लिए किया जा रहा है। रीट संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों युवा बांसवाड़ा में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं, और बता दें कि रैली निकालकर युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए हैं। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थी जसवंत सिंह ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण के मामले में लेवल 2 रीट की परीक्षा रद्द की गई और फिर सरकार ने पद जारी किए गए। उसमें से लेवल 2 में अतिरिक्त पद जारी करने की घोषणा की, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पदों को कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लेवल 2 के युवाओं के साथ कुठारघात किया गया है। इसके जवाब में युवा आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे, और उन्होंने कहा कि लेवल 2 के 6000 पद कम किए गए हैं। सरकार 6 सीट नहीं जीत पाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 46,500 पदों पर रीट की भर्ती जारी की है। इसमें लेवल 1 के पदों पर 6,000 बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है, लेकिन लेवल 2 के पदों को 6,000 कम कर दिया गया, जिसमें 25,500 कर दिया गया है। इससे युवाओं को गुस्सा फूट पड़ा है, और इससे पहले सोशल मीडिया पर हैशटैग लेवल 2 के पद पर 32,000 करोड़ ट्रेंड, और फिर युवा सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को।
Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, their softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास. The Sleep Company mattress is झक्कास. Log on to the sleepcompany.in. ब्रेक में आपका स्वागत शुरू करते हैं अगली खबर का। आपको बताते हैं कि गुजरात से नजदीक राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रकों टैंकरों में सप्लाई होती अवैध शराब के कई मामले आते सामने नजर आए हैं, लेकिन जिले के बिछवाड़ा थाने का एक ऐसा गजब मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर लोग भी अभद्र हो गए हैं। आरोप है कि पुलिस ने जो माल तस्करी पकड़ते हुए जब्त किया था उसे बेच दिया है, जिसकी जांच चल रही है, लेकिन बेची हुई शराब कहाँ गई किसी को नहीं बताया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आबकारी विभाग ने इस गैस टैंकर की नीलामी की। जब मालिक ने टैंकर खुलवाया तो आंखें खुली रह गई क्योंकि उसमें 254 पेटी शराब की निकली। अब ये शराब कहां से आई और पुलिस का क्या रिएक्शन रहा, मामले का खुलासा कैसे होगा, वो आगे की कार्रवाई में पता चलेगा। व्यापारी हरीश ने बताया है कि उन्होंने बताया कि टैंकर को लेकर आए और गैस कटर से काटा गया है और उसमें कुछ बक्से पड़े हुए निकले और जिसमें शराब होने की आशंका जताई गई। फिर डूंगरपुर पुलिस को सूचना दी गई। डूंगरपुर पुलिस आई और कोऑपरेटिव करके शराब की पेटियां लेकर चली गई। इधर राशि डोगरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए शराब को बिछवाड़ा थाने में रखवाया है और बता दें जो जांच चल रही है उसी का हिस्सा है और थाने के मालखाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है मामले में। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों को बाजार गर्म है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री सांसद अर्जुन राम मेघवाल को आमने सामने भेजना पड़ा। तो भाटी ने अपने तेवर भी दिखा दिए, लेकिन मेघवाल चुप्पी साधे रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक चल रही थी और बता दें कि उस बैठक में अचानक पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी पहुंच गए और तंज कसते हुए टिप्पणी करते हुए बोले हैं कि राजस्थान में भाजपा को मान्यता दिलाने का झांसा सालों से दे रहे हैं और बीकानेर संभाग के नहरों में पानी नहीं है और बांधों के तकरीबन पूरा भर गया है। बीकानेर के हिस्सों का पानी आप कब तक तय करवाएंगे। और बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निगरानी समिति की बैठक कर रहे थे और उसी दौरान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बैठक में आए और कलेक्टर कार्यालय में पूर्व मंत्री भाटी और सांसद अर्जुन राम मेघवाल आमने सामने आ गए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के बीच पुरानी अदावत है। दोनों एक ही दूसरे के प्रतिद्वंदी है और ऐसे में दोनों एक दूसरे के सामने असहज थे। बाद में मेघवाल ने कलेक्टर को भाटी को मिलने के लिए निर्देश दिया और निगरानी समिति की मीटिंग के केंद्र सरकार की ओर से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा रही थी। दोपहर मीटिंग में आला अधिकारी के मेघवाल एक योजना के बारे में जानकारी ले रहे थे, तभी पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जब भाटी को बताया गया कि निगरानी समिति की मीटिंग चल रही है तो भाटी उसे कक्ष में पहुंच गए और जब मीटिंग चल रही थी और भाटी ने पहले तो बीकानेर की जन समस्याओं के बारे में बोलना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहले सूचित नहीं करने का उल्लाना दिया। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने कलेक्ट्रेट से मिलने का समय ले रखा था और कल विज्ञापन जारी करके भी कलेक्ट्रेट से मिलने की जानकारी दी गई थी और सभागार में भी भाटी ने कलेक्ट्रेट से कहा कि आपको हम पहले ही सूचित करना चाहिए था कि आपकी मीटिंग है, हम बाद में आकर आपसे मिल सकते थे और तय समय पर भाटी वहां पर पहुंच गए। भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी से सड़कों पर वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है और गाड़ियों की भरमार होने से चोरी की वारदातें भी सामने आ रही हैं। और बता दें आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में सबसे ज्यादा वाहनों की चोरी दिल्ली एनसीआर में होती है। यहाँ हर 12 मिनट में एक वाहन चोरी हो जाता है। ऐसा सिर्फ देश की राजधानी में ही नहीं बल्कि कैम्बो हर प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में और गाँव में भी हो रहा है। वाहन चोरियों ने मालिकों की नींद उड़ा रखी है। इतना ही नहीं, पुलिस के लिए भी वाहन चोरी की वारदातें मुसीबत बन गई है। इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। इससे बड़ी वारदातों के बीच राजस्थान के एक पुलिस अधिकारी ने वाहन चोरी रोकने का सुझाव दिया। राजस्थान पुलिस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच के डीआईजी राहुल प्रकाश ने देश में बढ़ रहे वाहन चोरी की वारदातों पर चिंता जताते हुए कहा कि सबसे अधिक वाहन चोरी की दिल्ली एनसीआर में होती है और बता दें कि चोरी के वाहन हर अपराध का पक्का साथी भी है। और 2006 बेंच का आईपीएस राहुल ने वाहन चोरी रोकने के लिए बेहतर सुझाव भी बताया। उनका कहना है कि इनबिल्ट बायोमेट्रिक लॉक को भी वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य करना चाहिए। 10 लोगों को बायोमेट्रिक सेव रखने की सुविधा हो और गेस्ट के लिए ओटीपी का ऑप्शन होना चाहिए। बायोमेट्रिक धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने की बेहतर तकनीक है। बायोमेट्रिक डेटा आपके 10 उंगलियों के निशान और आइरिस को कवर करता है। वाहनों को
लॉक और अनलॉक करने के लिए आप केवल अपनी उंगलियों के निशाने पर आइरिस और संबंधित डेटा का इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। कई देशों में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और फिंगरप्रिंट, डोर लॉक, बायोमेट्रिक टाइम और अटेंडेंस बायोमेट्रिक कार सुरक्षा प्रणाली के रूप में फिंगर रीडर बायोमेट्रिक सिस्टम के पेश किया जा रहा है। लोग बायोमेट्रिक को पिन नंबर, स्वाइप कार्ड और पासवर्ड से भी अधिक सुरक्षित मानते हैं। कोरोना का कोहरा हम सभी ने देखा है और इस महामारी ने कई बार और कई लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं। किसी की बेटी तो किसी के माता पिता की भी मौत की वजह बना है। कह सकते हैं कि पूरे परिवार तक इसने उजाड़ दिया है। इसका गम को लोग अभी तक नहीं भुला पाए हैं और नहीं भुला पाएंगे। वहीं इनके इस गम को बांटने के लिए, उनकी खुशी देने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश में जो भी बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए थे, उनकी दीपावली इस बार मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मनाएंगे और इसी के लिए जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट प्रभारी मंत्रियों ने बच्ची और उनके परिवारों से जुड़े लोगों से बात करना शुरू कर दिया है। सभी 21 अक्टूबर को जयपुर पहुंच चुके हैं और बता दें कि उदयपुर के भाई बहन धैर्य और कामाक्षी ने कोरोना में अपने माता पिता को खो दिया था। बता दें इन दिनों बच्चों के जिले में प्रभारी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राजनीतिक क्षेत्र विकास विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह ने मुलाकात की है और उनके पढ़ाई और करियर के बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उनके दी जा रही सुविधा के बारे में भी जानकारी ली है और दोनों उदयपुर के हरिम नगरी सेक्टर 6 के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें 13 वर्षीय धैर्य और 7 वर्षीय कामाक्षी शाके है और जो वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। और बता दें जिला कलेक्ट्रेट ताराचंद मीणा ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार इन बच्चों को संबल के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए एक मशक्कत दे अनुसंधान राशि का भुगतान किया गया है। वहीं कोविड-19 ग्रेसिया को तहत संरक्षण के 2 दे और मशक्कत रूप से राशि 50,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इनमें से 18 वर्ष का आयु पूर्ण एक पर भी मुश्किल दे सहायता राशि के तहत 5-5 लाख रुपए का अनुदान किया जाएगा। सीएम गहलोत ने जनप्रतिनिधियों से महीने में कम से कम एक बार इंदिरा रसोई में भोजन करने के लिए अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के साथ राजधानी जयपुर में जल महल के अपाल पर संचालित इंदिरा रसोई के घर पर पहुंचे और बता दें यहाँ उन्होंने काउंटर से 8 रुपए के 2 टोकन लिए और इसके बाद रसोई में पहुंचकर जरूरतमंदों के साथ बैठकर भोजन किया। चपाती, सब्जी, दाल, चावल, अचार का स्वाद चखा। भोजन करने के बाद विजिटर्स डायरी का अवलोकन कर मन के विचार भी लिखे। भोजन को स्वादिष्ट बताते हुए रसोई घर में कामों का कर रही टीमों का प्रशंसा भी की और इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और उप मुख्यमंत्री सचिव महेंद्र चौधरी और नगर निगम जयपुर हाईटेक महापौर मुनेश गुज्जर ने भी सीएम के साथ बैठक कर भोजन किया। मुख्यमंत्री ने भोजन करने आए लोगों से गुणवत्ता, स्वच्छता, कर्मचारियों के व्यवहार सहित और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में सवाल किए। लोगों ने बताया कि 8 रुपए में भरपेट जैसा खाना खिलाता है और भोजन की क्वालिटी भी रोजाना एक जैसी अच्छी होती है। उन्होंने ये इस योजना के मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। सीएम ने सवाल किया कि खाना खिलाने वाले गुस्सा तो नहीं करते और इस पर एक व्यक्ति ने तपाक से जवाब दिया कि आपकी तरह मुस्कुराते हुए खाना खिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी भूखा ना सोए की भावना के अनुरूप में राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई में 8 रुपए में सम्मानपूर्वक पौष्टिक भोजन खिलाया जा रहा है। राजस्थान में 870 रसोई संचालित हो रही है। सीएम गहलोत ने जनप्रतिनिधियों से महीने में कम से कम एक बार इंदिरा रसोई में भोजन करने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यहाँ नियमित भोजन करने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।